हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए होने वाला है और ये आपका प्लेटफॉर्म बुक जो रुक्मिणी प्रकाशन का बुक आता है तो उसका सेट 1 है और इसमें अभी फ़िलहाल आपका मैथ का सोल्यूशन करवाया जाएगा और अगले वाले वीडियो में रीजनिंग का भी सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो और इसके बाद हिंदी व्याकरण, इंग्लिश और जीके जीएस का जितना भी पोर्शन है तो सारा सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बिल्कुल ही आपको शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा कैसे आप मैथ को मुश्किल से 2-3 लाइन में ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग पहला हिसाब में बढ़ते हैं। ठीक है, पहला मैथ क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा पहला मैथ क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% का लाभ होता है ना। तो 170% का लाभ होता है तो आप खुद सोचिए, आप क्रय मूल्य यानी सीपी कितना पर निकालते हो। सीपी आप 100 पर निकालते हो यानी सीपी हो जाएगा 100 और यहाँ पर जो एसपी यानी विक्रय मूल्य जो होगा एसपी कितना होगा। तो 170% का लाभ हुआ है यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 100 प्लस 170। तो 100 प्लस अगर हम 170 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270। तो फिलहाल मेरा सीपी 100 है और एसपी कितना है तो 270 है। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया। अब यहाँ पर कितना 20% का वृद्धि कहने का मतलब 120। तो कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य समान ही रहता है, मतलब विक्रय मूल्य 270 का 270 ही रहता है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर तो आप नया लाभ प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ। तो 120 से 270 हुआ यानी कितना बढ़ गया 150। अब बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 120, मतलब 120 से ही बढ़ा है तो 120 हो जाएगा और गुना में क्या हो जाएगा 100। तो सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 3 चौके 12, यहाँ पर 3 पचे 15 और यहाँ पर 25 चौके 100। तो 25 पचे कितना होता है तो 125 होता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 125। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग 270 में 120 घटाएंगे यानी कितना बचेगा 150 और बटा में 120 लिखेंगे और गुना में 100 लिखेंगे। ठीक है, बस सिंपली ही आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 150 इसका राइट 125 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर पर 1500 रुपया की धन राशि, कितना का धन राशि है 1500। ठीक है, तो 1500 रुपया का जो धन राशि जो है, ठीक है, वो कितना हो जाता है 2 बरस में बढ़कर 1591 इतना हो जाता है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, नीचे आपको थोड़ा सा चमकेगा तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कितना था ये 1500 और ये साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1591.35। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा 2 बरस में बढ़कर इतना हो जाता है। आप खुद सोचिए, इसका जो दशमलव है यहाँ पर दशमलव तोड़ दीजिए तो ये 100 इधर चला जाएगा यानी ये 2 जीरो इधर बढ़ेगा यानी फिलहाल इधर 1591 और 35। अच्छा, ये इसे आप काट छाट कर छोटा कर लीजिए तो इसे आप 15 बार में काटिएगा तो 15 दहें 150 मतलब 10 बार में और फिर ये 3 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा और इसे भी काट दीजिए 15 बार में तो इसे जब काटिएगा तो 103 आ जाएगा। कितना आएगा 103। आप खुद सोचिए कि ये जो होता है इसको और इसको दोनों को आप करके देखिए तो ये 100 का वर्ग है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये आपका कितना 103 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 100 से कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है, मतलब 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3%। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 43 नंबर में।
तो 43 नंबर जो होमवर्क जो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये सरलीकरण सिंपली आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो सिंपली आप कैलकुलेशन करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिए। आगे 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। मतलब एक पिता है तो दूसरी तरफ क्या है, उसका पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा दुगना हो गया, यानी कहने का मतलब ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष पहले कह रहा है उसके पुत्र की तत्कालीन आयु को 12 गुनी थी। मतलब कहने का मतलब ये 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका अंतर का ऊपर से गुना और इसका अंतर नीचे का गुना। और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 12 में 1 जाएगा तो कितना, 11। तो 11 से गुना कर दीजिए। तो फिलहाल ये जो बन जाएगा ये बनेगा 22 और ये बनेगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है ना, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 20 बरस है ना, यहाँ पर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर लिखा हुआ होगा, देखिए 20 बरस पहले। तो 20 बरस पहले तो आप लोग देख, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 11 दूनी 22 ये कितना है, 12। तो दोनों को घटाइए कितना आएगा, तो यानी हम 22 में 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, और क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर। तो दोनों में आप अंतर देख लीजिए कितना का है। ठीक है, एक पिता है और एक कौन सा है, पुत्र है। तो दोनों में अंतर देखना है कि कितना का अंतर है। तो बताइए कितना का अंतर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका है 22 और ये है नीचे में 12। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पिता। ठीक है, तो दोनों में आप अंतर देखिएगा तो अंतर जो हो जाएगा वो 11 का अंतर है। मतलब ये 11 दूनी 22 ये वाला, ये पिता का हो गया, और ये किसका हो जाएगा, पुत्र का। ठीक है, तो अंतर कितना, 11 का अंतर है। तो 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में। 45 नंबर में कह रहा है अंडर रूट 144/6 और फिर अंडर रूट 121/8 और यहाँ पर दिया हुआ है 132 और अंडर रूट 484। तो सिंपली बस इसे कैलकुलेट करते, 144 का वर्गमूल 12, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर गुना का निशान है। ठीक है, दोनों जगह गुना का निशान है। और 121 जो हो जाएगा, 121 किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका बताइए, 11 का, और ये 8 हो गया, और ये 132 और ये हो जाएगा 22 का। सिंपली बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ से जब इसे काटिएगा तो 33 बार में ये कटेगा। 11 दूनी 22 कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया, 33/2। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 33/2 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो 46 नंबर है। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, 41, 42, 43, 44, 45, 46। अब 46 नंबर आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 1/6, 1/4 और 1/2 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये भिन्नों का आपने पढ़ा होगा, आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए। तो भिन्नों का एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है, भिन्नों का एलसीएम का फॉर्मूला। तो भिन्नों का एलसीएम का फॉर्मूला होता है, जिसका पूछेगा तो मतलब ऊपर वाला का एलसीएम, तो इसका एलसीएम एक 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 का एलसीएम कितना होगा, एक ही होगा, और नीचे वाला का निकलता है HCF। ठीक है, तो 6, 4, 2 का निकालिएगा HCF तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर पर आइएगा। 47 नंबर ध्यान दीजिए। 47 नंबर में कह रहा है A और B 7500 और 8000 की पूंजी
निवेशों के साथ एक साथ शुरू करता है ना। तो मतलब ए है, यहाँ पर ए और बी कितना कितना पूंजी लगाता है, तो एक लगाता है 7500 और दूसरा लगा लेता है 8000। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है ना कि वे क्रमशः 8 महीना, मतलब ये 8 महीना के लिए और ये 10 माह के बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं, ये 10 माह के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि वे उनको प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात, मतलब लाभांश का अनुपात बताना है कितना होगा। तो सिंपली बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 दहें 80 कैंसिल हो गया, तो इधर फिलहाल 75 बच गया और इधर कितना हो जाएगा 100, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3:4। ठीक है, चलिए 48 नंबर पर आते हैं। और इसमें आपका जो सॉल्यूशन जो करवाया गया 10 क्वेश्चन का टोटल, इसमें इस सेट में 20 क्वेश्चन मैथ का होगा। तो आधा मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आधा इसलिए सॉल्यूशन करवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से मैं आधा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए 48 नंबर में कह रहा है कि 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या। तो पहले आप खुद सोचिए कि 5 अंकों की छोटी संख्या कौन होता है, तो यही होता है ना। कह रहा है जिसे जब 5, 6, 7, 21 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 मिलता है। तो x के अंकों का योगफल बताइए कितना होगा। तो सिंपली आप कुछ करना नहीं है, आपको क्या कह रहा, 5, 6, 7, 21। तो इसका सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 210। ठीक है, अब सिंपली आप इससे भाग दे दीजिए 210 में, तो ये 4 बार में यहाँ लगेगा, तो 21 चौके 84, मतलब 840 और नीचे कितना 1600 हो जाएगा, फिर 21 सत्ते 4700 होता है ना, तो इतना हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा कितना 130। तो सिंपली बस इसे आप कुछ करना नहीं है। ठीक है, इन दोनों को आप घटाइए। ठीक है, तो 80 आएगा, मतलब कहने का मतलब इसमें जोड़िए। ठीक है, तो जब 80 इसमें जोड़िएगा तो इतना आएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 4 शेषफल बचना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 4 शेषफल बचाते हैं। ठीक है, 4 शेषफल बचाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ये मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, अच्छा है इसमें पूछ क्या रहा है, योग पूछ रहा है, तो आप सबको जोड़ दीजिए, 8, 4, 12 और 12, 1, 13। ठीक है, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपको टोटल सॉल्यूशन करवाया जाएगा रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का। अब देखिए 49 नंबर में आइए। 49 नंबर हल्का हिसाब है। कहा जाता है जबकि जब दो दूरी आपस में समान होता है तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x बाई बटा में x प्लस बाई। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और 15 के स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर 10 के स्पीड से आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है, मतलब दूरी समान है। तो दूरी समान है तो औसत चाल पूछ रहा है। तो 15 गुना 10 और यहाँ पर 15 और 10 को जोड़िएगा तो 25। तो 5 दिया 15 और 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत को एक बाड़ द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इस तरह से वर्ग दे रखा है, ऐसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कह रहा जो इसके विकर्ण के साथ समपाती है, विकर्ण के साथ क्या है, समान अनुपात रखता है। तो बाड़ की लंबाई बता दीजिए कितना होगा। देखिए आपका क्षेत्रफल इसमें मतलब एरिया कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर स्क्वायर यही दिया हुआ है ना। और हमसे पूछ रहा है कि आप विकर्ण बता दो। तो सिंपली ये आप आराम से बना सकते हो। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब बताइए हमसे विकर्ण ही निकालने के लिए कह रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 दिया हुआ है, विकर्ण मान लीजिए कि x है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर बटा 2। बताइए, तिरछा तिरछी गुना करिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।